आप सबको विपिन शर्मा का प्रणाम। पिछले वीडियोस में क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करता रहा हूं और आज भी ये मेरा जो आखिरी वीडियो है ये भी पितृपक्ष के ऊपर है। जो पितृपक्ष में सबसे अंत में आता है सर्वपितृ अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध जिसे हम बोलते हैं, उस दिन हम करते हैं तर्पण। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन हम श्राद्ध करें उसी दिन तर्पण करना भी आवश्यक है, तभी श्राद्ध का जो फल है वो पूर्ण रूप से हमें मिलता है, हमारे बुजुर्गों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। यदि किसी कारणवश उसी तिथि के दिन, श्राद्ध के दिन हम तर्पण ना कर पाएँ तो उसके लिए सर्वपितृ अमावस, जिसे कि मोक्ष अमावस भी कहा जाता है, उस दिन भी तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि सर्वपितृ अमावस के दिन हम सभी के लिए श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी तिथि हमें नहीं याद, तो ऐसे में तर्पण करना उस दिन भी सही माना गया है। इससे पहले कि मैं तर्पण की विधि आपको बताऊं, उससे पहले आपसे मैं चर्चा करूंगा कि तर्पण वास्तव में है क्या, तर्पण का अर्थ क्या है। क्या तर्पण केवल पितरों के लिए ही किया जाता है? तर्पण मित्रों हमेशा पितरों के लिए नहीं किया जाता है, तर्पण देवताओं के लिए भी किया जाता है। और तर्पण का अर्थ जो है वो है पितरों एवं देवताओं की तृप्ति के लिए किए गए कर्म को ही तर्पण का नाम दिया गया है। अब तृप्ति किस प्रकार की, उसको हम दोनों ही सूरतों में ले सकते हैं। अब श्राद्ध में तर्पण करने का अर्थ है हम ब्राह्मण देवता आए, हमने उन्हें भोजन करवाया, इसी विश्वास, इसी आस्था और इसी भावना के साथ कि वो हमारे पितरों तक किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से ही पहुंच जाए। और तत्पश्चात तिलांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये जल जो है वो आप तक पहुँचे और आप जहाँ भी हों तृप्त हों। एक ये भी कारण है। किंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो पितृ, जो बड़े बुजुर्ग अपने मन में कुछ विशेष इच्छाएं लेकर के इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको भी शांति नहीं मिलती, उनका मन भी भटकता रहता है, उनकी आत्मा भी भटकती रहती है, वो विचलित रहते हैं, स्वप्नों में आते हैं, किसी न किसी प्रकार के संकेत देते हैं। स्वप्न फल के बारे में मैंने आपसे चर्चा भी करी थी। तो यदि हम उनकी उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार का तर्पण ही है। मान लीजिए कोई वृद्ध हैं, अभी उनके मन में उनके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है और वो इसी आशा के साथ, इसी इच्छा के साथ इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके चले जाते हैं, तो उनकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब उनके परिवार का कोई सदस्य प्रयास करता है कि इनके बच्चे की शादी हो, उनका छोटा भाई हो चाहे या बड़ा भाई हो या कोई भी हो, वो ऐसा प्रयास करता है कि उनके बच्चे की शादी हो जाए तो इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। हम भी कई बार कहते हैं ना, जैसे भाई इनकी ये इच्छा पूर्ण हो गई, अब लगता है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये तृप्ति एक प्रकार की वही शांति ही है। तो जब आप उस बच्चे का विवाह कर देते हैं, तो जब श्राद्ध आता है, तो जब हम तर्पण करते हैं, तो तर्पण उस समय इसके साथ यह चीज़ भी अवश्य बोलनी चाहिए कि जिस चीज़ को लेकर के, जिस इच्छा को लेकर के आप इस दुनिया से चले गए, उस इच्छा को भी हमने पूर्ण करने का प्रयास किया, उसे पूर्ण किया है, तो ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो ऐसा करने से भी जो पितृदेव हैं वो प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। खैर चलिए, ये तो तर्पण का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब तर्पण की विधि क्या है। तर्पण की विधि बताने से पहले जो सामग्री हमें तर्पण में चाहिए वो मैं आपसे बताऊंगा। हमें 2 बर्तन चाहिए। यदि वो दोनों पीतल के हों तो बहुत अच्छा है, यदि पीतल के नहीं हो तो आम घर में स्टील के बर्तन होते हैं, तो 2 बर्तन ले लीजिए बड़े, जिनमें हम दूध वगैरह गर्म करते हैं। इसके साथ 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी जौ, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी चंदन,
ये सब बराबर मात्रा में ले लीजिए और उस बर्तन में डाल दीजिए। फिर शुद्ध जल डालिए। यदि गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना भी मिल सके तो थोड़ा सा ही गंगा जल जो है वो उनमें डाल दीजिए बर्तन में। और फिर उसमें एक जो दूध है, कच्चा दूध जिसे बोलते हैं हम, वो डाल दीजिए। और जिस प्रकार से हम भगवान शंकर के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, उस प्रकार का जब वो बन जाए, उसको जो सामग्री आपने उसमें डाली है, तिल, जौ और चंदन और चावल, ये सब डाली है आपने, उनको अच्छे तरीके से हिला लीजिए। दूसरा बर्तन अपने सामने रख लीजिए। इसके साथ आपको चाहिए कुशा। कुशा चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक कुशा की आपको पवित्री बनानी है। पवित्री को हम अंगूठी बोल सकते हैं। यदि मैं अंगूठी बोलूँ तो आप शायद ज़्यादा समझ जाएं। पवित्री की एक अंगूठी बनानी है जिसको आपने रिंग फिंगर में, इसमें धारण करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे तो कर्मकांड में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जब भी तर्पण करना हो तो 2 वस्त्र पहनने चाहिए, और वो दोनों वस्त्र सिले हुए ना हो। जैसे गमछा और धोती पहन सकते हैं हम। उसके बाद जनेऊ धारण करना, यदि कर्मकांड के अनुसार देखा जाए उसका अलग प्रक्रिया है, उसका तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें जनेऊ धारण करना, दाएं रखना, बाएं रखना, देवताओं का किस प्रकार आवाहन करना है, उस समय आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, पितरों का आवाहन कैसे करना है, पितरों को तर्पण कैसे करना है, उस समय आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे बैठना है, जनेऊ किस तरफ होना चाहिए, वस्त्र किस तरफ होना चाहिए, आदि आदि। तो उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ सरल और सीधा तरीका बताऊंगा जिसके साथ आप तर्पण अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। तो पवित्री बनाने के पश्चात आपको एक कुशा लेनी है, और कुशा अपने हाथ में लेनी है। उसके साथ आपको क्या करना है, थोड़े से चावल हाथ में लेने हैं और थोड़े से तिल हाथ में लेने हैं, दाएं हाथ में, राइट हैंड में लेने हैं। और इस प्रकार से आपको संकल्प करना है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करना हो तो संकल्प करना उसमें परम आवश्यक है। तो आपने संकल्प करना है मन ही मन में कि मैं अमुक, मेरा नाम अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, पिता का नाम ये है, दादा का नाम ये है। तो आज सर्वपितृ अमावस के दिन मैं अपने पितरों के लिए, जिनका मैं नाम जानता हूँ और जिनका मैं नाम नहीं भी जानता हूँ, उन सब की तृप्ति के लिए मैं ये तर्पण कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए वो जो हाथ में आपने जो संकल्प में चावल, अक्षत और काले तिल हैं, वो एक नीचे जो पात्र है, बर्तन है, उसमें छोड़ दें। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देवताओं का आशीर्वाद लेना है, उनका आवाहन करना है। तो केवल आप गणेश जी का आवाहन करेंगे तो भी चलेगा। तो पुनः अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, जब देवताओं को हमने तर्पण करना है, देना है तर्पण, तो हमारे हाथ की स्थिति किस प्रकार से होती है, और जब पितरों का करना है तब किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देवताओं का करना है तो आपने इसी प्रकार से हाथ रखना है, और पवित्री तो धारण की हुई है आपने, कुशा को भी यहीं रखना है आपने, हथेली सीधे। ठीक है। और उसके बाद आपने एक लोटे से जो आपने सामग्री मिलाई हुई है दूध के साथ, जलांजलि जिसको बोलेंगे हम, उसको अपने हथेली पे डाल करके देवताओं का आवाहन करना है। हे गणेश जी महाराज, मैं अब अपने पितरों के लिए तर्पण करने जा रहा हूँ, उन सभी पितरों के लिए जिनका नाम जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, और वो भी जिनका इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में मेरा संबंध रहा, उन सब के लिए मैं तर्पण कर रहा हूँ। कृपया आप यहाँ पर आइए और मेरे इस कार्य को निर्विघ्नता से संपूर्ण कीजिए। ऐसा करते हुए आपने उसको छोड़ देना है। अब बारी आती है पितरों की। सबसे पहले तो जिनका आप नाम जानते हैं उनके लिए आपने करना है तर्पण। तो क्या करना है, पितृस्थान जो है ये माना गया है, इसे पितृस्थान बोला गया है। जब भी पितरों के लिए तर्पण करें तो अंगूठे से ही उनको जल दिया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है। तो आपने जो कुशा है, जो पहले यहाँ पर रखी थी, अब यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर कुशा रखने के साथ ही आपने वो जलांजलि रखनी है, और जैसे किसी का भी आप नाम लेकर के तर्पण करना है जो दिवंगत हैं, पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, नाना नानी, सबका आप तर्पण कर सकते हैं। तो
एक एक बार उनका करना है आपको तर्पण। तो उनका नाम लेकर के अमुक के लिए मैं तर्पण कर रहा हूँ, तस्मै स्वधा नमः, ऐसा करते हुए अंगूठे से जल दूसरे पात्र में छोड़ देना है। फिर उनका नाम लेते हुए फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे ही एक का तर्पण करते हुए किसी एक का आपको जब तर्पण करना है तो उनका 3 बार में नाम लेना है। इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब आपने किसी पुरुष के लिए तर्पण करना है तो तस्मै स्वधा नमः, और जब किसी माता स्त्री के लिए आपने करना है तो तस्यै स्वधा नमः का उच्चारण करना है आपने। यदि नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, बस इतना ही बोल दीजिए मैं उनके लिए तर्पण कर रहा हूँ। जिनका नाम जानते हैं उनका तर्पण कर दिया। उसके बाद अंत में आपको फिर एक बार 3 बार जलांजलि देनी है, तर्पण करना है कि अब मैं उन सब के लिए तर्पण कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैं नहीं जानता हूँ, किसी भी प्रकार से उनका मेरे साथ इस जीवन में या पूर्व काल में संबंध रहा हो, मेरे नाना नानी और उनकी ओर से या मेरे दादा के परिवार की ओर से कोई भी यदि रह गया हो जिनको मैं भूल गया हूँ, जिनका मुझे स्मरण नहीं है, जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन सब के लिए मैं ये तर्पण कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए, और जब भी ये आपने प्रक्रिया करनी है आपका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। दक्षिण मुखी हो करके ही आप अपने पितरों को जो है वो तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण देवता को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, गऊ ग्रास निकालिए, कौवे का निकालिए, कुत्ते का निकालिए। तत्पश्चात जब सबको भोजन कराने के पश्चात फिर आप भोजन कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है पितृ जो हैं आपके और देवता हैं जो, वो ज़रूर तृप्त होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा वर्षा अवश्य करेंगे। इसे ज़रूर अपनाइए और आने वाले जीवन में आपको इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। माँ भगवती के चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आपको माँ भगवती प्रसन्न रखे, कुशल रहें, अस्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें खूब अपने जीवन में तरक्की करें, स्वस्थ रहें। फिर किसी और दिन आपके पास दोबारा आऊँगा किसी नई जानकारी के साथ। नवरात्रें आ रहे हैं तो प्रयास है आपको नवरात्रों की विधि और क्या नवरात्रों में करना चाहिए ऐसी जानकारी लेकर बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए जय माता।